हेलो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला में। जैसे कि आप सभी को पता है ठंडियाँ बढ़ गई हैं, तो कृपया आप लोग भी कैप वैप लगा लीजिए, आराम से बैठिए घर के अंदर, रजाई में बैठिए, बिस्तर में बैठिए, बट पढ़ाई करना मत बंद करिएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम्स भी पास आता चला जा रहा है। मैं एक दिन बताऊँगा ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब बोर्ड का एग्ज़ाम बिल्कुल पास भी आ जाता है, फिर वो पूरी किताब पलटते रहते हैं, पूरी किताब पलटते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मीन्स 1 वीक प्लान भी होता है, 15 वीक प्लान भी होता है, तो आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे कि कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ सको। क्योंकि अब 15 डेज में आप विद्वान नहीं बनोगे। अब आप कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ कि उस टाइप पे चीज़ों को आप ऐसे कवर कर सको कि आपका पढ़ो थोड़ा ही लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा आए। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किस चैप्टर को आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या छोड़ना है, ठीक है। पूरे साल तो आपने पकड़ के रखा था चीज़ों को, लेकिन अब लास्ट टाइम पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ देना है। सारे चैप्टर्स का रिवीजन नहीं करना है लास्ट टाइम पे। लास्ट टाइम पे आपको उन्हीं चैप्टर्स का रिवीजन करना है जहाँ से इंपॉर्टेंट और ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आपको ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। तो मेरी आज की जर्नी ये है मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रेजेंट का बिल्कुल लास्ट टेंस पढ़ा रहा हूँ और मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे ही रखा था आपको। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन दिस सेंटेंस, इन दिस टेंस, है ना। टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस वन। हम लोग इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे कि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। देखो, अक्सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस पॉइंट पे मिस्टेक करते हैं कि सिंस और फॉर, ठीक है, जो कि बेसिकली इज कंसिडर्ड एज अ प्रीपोजिशन, okay, but they don't have idea that where they have to use this since and for, है ना। ये कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, उनको पता तो होता है, बट आई नो कि वो अक्सर इस बात को गलत करके आते हैं। जैसे उनको ये लगता है कि सिंस दैट मीन्स पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो केवल आप ऐसे एक पीरियड है टाइम का, आप वहाँ पे सिंस लगाओगे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप मिस्टेक करते हो। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आपको लगता है कि पॉइंट ऑफ टाइम बस यही होता है कि अगर 2 बज रहा है, ठीक है, 3 बज रहा है, 2000, 2015, 2025, अगर ऐसा कुछ है तो पॉइंट ऑफ टाइम है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं है, यही है। बट हाँ, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कोई डेट नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है जिसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सके कि नहीं, यही हमारा जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो वो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी पूरी वीडियो में और पूरी वीडियो को बहुत ही अच्छे से वॉच करिए। आज आपका जो भी डाउट्स है ना, आई प्रॉमिस आज के बाद आपके माइंड में कोई डाउट्स नहीं रहेगा। तो आइए चलते हैं इनके तरफ। देखिए, सिंस एंड फॉर, ओके, सिंस एंड फॉर, इट हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग। इसके पास जो है ना अलग अलग प्रकार की मीनिंग्स होती है, एंड वी ऑल आर यूजिंग दीज अंडर प्रीपोजिशंस। बट यहाँ पर हम उसको प्रीपोजिशन को कवर नहीं करने आए। हम यहाँ पर बस इतना देखने वाले हैं कि सिंस और फॉर जो वर्ड है ना, इसका हम यूज किस तरीके से टेंस के अंदर करते हैं, ठीक। तो बेसिकली दिस टेंस मे बी यूज्ड वेयर। यहाँ पे देखो, दो चीजें मैंने लिखा हुआ है। कहाँ पर आपने यही पढ़ा होगा आज तक। आई श्योर दैट यू हैव स्टडीड अबाउट दिस वन, दैट सिंस एंड फॉर मे बी यूज्ड अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। अब ये मत कहना सर आर फ्यूचर परफेक्ट, ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये नहीं यूज होता है, ठीक है। इनकी जगह पे कुछ और यूज होता है जिसका डिस्कशन करेंगे हम आगे, है ना। कि सिंस और फार का जो यूज होता है वो फ्यूचर में नहीं होता है, ठीक है। और क्यों नहीं होता है, विद रीजन आई विल टीच यू। मैं जो भी पढ़ाता हूँ एक रीजन के साथ बताता हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने बोल दिया दिस इज द रूल, यू हैव टू लर्न। नो, यू विल नॉट हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। आपको समझना है, लर्न नहीं करना है ना। रटत बिंद्या अवंत नाही और चपंत भोजन पचंत नाही, समझ गए। ज़्यादा भोजन कर लो वो पचेगा नहीं,
बाहर से आएगा, जहाँ से भी जगह पाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा खाना भी अच्छी बात नहीं है और रटना भी अच्छी बात नहीं है। रटोगे 2 दिन बाद गायब। दैट्स वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली, हमें इसको समझना है ना। रटना नहीं है, मैं रटाता नहीं हूँ, रटाने में मैं बिलीव भी नहीं करता, आई डू नॉट बिलीव ऑन रट्टा मार पढ़ाई, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं यहाँ पर सिंस एंड फॉर, है ना। आई डू नॉट नो दैट वाई दिस मार्कर इज कमिंग एवरी डे, आई एम थ्रोइंग दिस ऑल, बट ये मेरे पास बार बार आ जाता है। देखो मेरे प्यारे साथियों, फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस सिंस और फॉर का यूज पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, मैं किसके ऊपर इंफेसाइज कर रहा हूं, परफेक्ट के ऊपर ओनली, है ना। दिस सिंस एंड फॉर कांट बी यूज इन परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। ये कहां पे यूज होता है, ये परफेक्ट में भी यूज होता है। कौन से परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट एंड प्रेजेंट के परफेक्ट, यू नो द परफेक्ट। अब यहां पे एक डाउट्स आता है कि ये फ्यूचर के परफेक्ट में क्यों नहीं यूज होता है। दैट्स गुड क्वेश्चन इट इज, ओके। व्हाई दिस सिंस एंड फॉर कांट बी यूज अंडर परफेक्ट ऑफ फ्यूचर टेंस। तो भाई मेरे ये बताओ, परफेक्ट का मतलब क्या है, परफेक्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ परफेक्ट। तो डू यू नो द मीन्स ऑफ परफेक्ट, दैट मीन्स द एक्शन, जो एक्शन है हैज बीन कंप्लीटेड, जो एक्शन है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीटेड दैट मीन्स रिलेटेड टू पास्ट, नॉट रिलेटेड टू फ्यूचर। समझ में आ रही मेरी बात है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वी कैन गेस ओनली, हम गेस कर सकते हैं कि सपोज में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ये गेस कर सकता हूं कि आने वाले 2-3 डेज में खत्म हो चुका होगा। गॉट इट, हो चुका होगा। आई एम नॉट श्योर दैट आई मे कंप्लीट इट, मैं नहीं श्योर हूं कि मैं इसे 2-3 डेज में कंप्लीट कर दूंगा, बिकॉज यू नो दैट इसके अंदर बहुत सारे रूल्स है ना। तो रूल्स, और अगर मुझे पढ़ाना हो तो भाई मैं बिना समझाए तो जा नहीं सकता हूं, ठीक है। बहुत से लोग आते हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, है ना। मैंने ये नहीं कहता कि वो गलत पढ़ाते या फिर वो सही नहीं पढ़ाते या फिर वो हमसे बुरा पढ़ाते, नहीं भाई, हमसे बहुत अच्छा है वो, ठीक है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि वो लोग जो पढ़ाते हैं ना वो बहुत शॉर्टकट में निकल लेते हैं। आई डू नॉट नो दैट वाई पीपल्स हैव इन हरी, क्यों आते हैं फटाफट फटाफट करते हैं निकल जाए, नहीं। अगर जो दीजिए नॉलेज ना परफेक्ट दीजिए, है ना, आई एम प्रोवाइडिंग टू यू ऑल। तो यहां पर देखिए मैंने क्या कहा कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट आई मीन टू पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों में यूज होगा। समझ में आ रही मेरी बातें। यहां फ्यूचर की मैं कह रहा था, फ्यूचर में हम गेस करते हैं, वो काम हो चुका होगा। आई एम नॉट श्योर, श्योर नहीं हूं। श्योर हो जाओ ना तो फिर फ्यूचर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर आपको पता होगा इन द फर्स्ट वीडियो व्हाट आई टॉट, है ना, जो मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई एक्शन क्या हो चुका है, फिक्स्ड हो चुका है, कांट बी ट्रांसलेटेड अंडर फ्यूचर टेंस, है ना, इट वुड बी ट्रांसलेटेड अंडर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर फिक्स है एनी एक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस इज, है ना, वो फिक्स हो चुका है तो उसका मतलब फ्यूचर रहा ही कहाँ वो, ठीक है। वो फ्यूचर रहा ही कहाँ, फ्यूचर का मतलब होता है क्या, सीक्रेट, है ना, सीक्रेट, छुपा होना चाहिए। वी डू नॉट नो दैट व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन विद मी, मेरे साथ सेकेंड मिनट्स में क्या होने वाला, आई डू नॉट नो। अगर मैं कहूँ कि सेकेंड मिनट में खाना खाऊंगा तो फ्यूचर कहाँ रहा भाई, फिर वो तो ओपन हो गया ना चीजें, मैंने बता दिया ना। हाँ टाइम वो अलग हो सकती है बट वो सीक्रेट रहा ही नहीं, और फ्यूचर का मतलब तो क्या होता है, अनक्लियर थिंग्स। गॉट इट। आइए तो यहां पर आप देखिए प्रेजेंट पास्ट,
है ना, दोनों के परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का यूज होता है। बस इतना मत समझिएगा मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर पास्ट और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। हाँ होता है इसमें, लेकिन केवल इसी में होता है ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, तो परफेक्ट जहां भी रहेगा एक्सेप्ट फ्यूचर, वहां पर सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। मेरी बात इतनी समझ में आई? चलो अब आ जाओ, आपको थोड़ा और कुछ समझाते हैं। यहां पर देख लो, फॉर एंड द मीन्स ऑफ फॉर, इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। Period of time, that means it is not a fix of time, not a point of time, not a starting of time. Got it? Point of time का मतलब होता है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता है ना। मीन्स सपोज कर मैं आपसे ये कहूं कि मैं 7 PM पे पढ़ा रहा हूं, तो 7 PM इज द एग्जैक्ट टाइम। यू कांट थिंक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 6 PM, आई एम टॉकिंग अबाउट 7 या 7:15 या 7, है ना, 7:05 या 7:02, ये आप नहीं सोच सकते हो भाई, बिकॉज आई टोल्ड व्हाट एट द 7 PM आई स्टार्टेड माई क्लास। समझ में आ रही मेरी बातें? मैंने 7 बोला था, आप 7 सोचोगे। यू कांट थिंक दैट 2 past 7, यू कांट थिंक दैट 6:45 to 7, आप ऐसा सोच ही नहीं सकते हो कि सोचोगे नहीं ना। मैंने 7 कहा तो 7 दिमाग में आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अब कौन सा टाइम सोचोगे आप? अब कौन सा टाइम सोचोगे? मैंने कहा कि ये वीडियो मैं ना 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो 10 मिनट में कौन सा टाइम सोचोगे आप? बताओ कौन सा टाइम सोचोगे? यू कांट गेस ना। ठीक है, तो ये 10 मिनट क्या था? 10 मिनट था पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? मैं ये कहूं कि मैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो 2 दिन क्या है? 2 दिन है पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे साथियों कि मैं मंडे से पढ़ा रहा हूं, अब बताओ मंडे क्या है? मंडे इज द पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज मंडे कम्स व्हाट, वंस इन अ वीक, राइट। मंडे वीक में एक बार आता है, मंडे वीक में कई बार नहीं आता। दैट यू विल बी कंफ्यूज कैट व्हाट मंडे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप ये कंफ्यूज हो कौन सा मंडे, मंडे तो 4 आता है एक वीक में, नहीं, 1 ही मंडे होता है ना, एक मंडे होता है ना, एक संडे होता है ना, है इन अ वीक आई एम टॉकिंग। आप मंथ मत समझ सर, मंथ में तो 4 आता है, अरे नहीं मैं मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर ईयर में तो इतना होता है ना, ऐसा थोड़ी बनेगा। एक वीक में कितने होते उसको मैं बात कर रहा हूँ। समझ में मेरी बातें आ रही हैं? चलो, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है कि पीरियड ऑफ टाइम, है ना। अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम नहीं पता है, दैट्स नोन एज पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम डिस्कशन किया अभी इसके ऊपर, क्या पॉइंट ऑफ टाइम? दैट मीन्स मंडे, पॉइंट ऑफ टाइम दैट मीन्स जनवरी, पॉइंट ऑफ टाइम दैट मीन्स 2020। समझ में आ रही है मेरी बातें? ठीक है। अच्छा चलो एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूं कि मैं जब से आया हूं पढ़ा रहा हूं, अब ये बताओ पॉइंट ऑफ टाइम है क्या इसमें? पॉइंट ऑफ टाइम है? हाँ, इसके अंदर पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं जब से आया हूं सीख रहा हूं, पॉइंट ऑफ टाइम है? नहीं है ना? वाओ, वेरी नाइस, है ना मेरे साथियों, इसके अंदर पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, जब से आया हूं सीख रहा। आपको लग रहा होगा सर कोई पॉइंट, कोई डेट नहीं बताया आपने, कोई दिन नहीं बताया आपने, कोई मंथ नहीं बताया आपने, कोई टाइम नहीं बताया आपने, आप तो बोल दो जब से आया हूं सीख रहा हूं। अरे भाई मेरे, मैं जिस दिन पैदा हुआ कोई डेट रही होगी? नहीं रही। मैं जब पैदा हुआ कोई ईयर रहा होगा? मैं पैदा हुआ कुछ बज रहा होगा? नहीं बज रहा था, बज रहा था ना। तो फिर तो मैं धरती पे जब से आया सीख रहा हूं। ठीक है, तो मीन्स अराइवल इज द पॉइंट ऑफ टाइम। गॉट इट? अराइवल इज द पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट पीरियड ऑफ टाइम। यस, तो फिर कहेंगे कल से, तो यस कल से, दैट्स द पॉइंट ऑफ टाइम। यस्टरडे, सिंस यस्टरडे वी कांट यूज फॉर यस्टरडे। ओके, 2 सालों से
2 साल। नॉट 2 years. 2 सालों में कोई तो वो रहा होगा, कोई तो समय रहा होगा, कोई No, not 2 years. Because 2 years that you can tell me. You can tell me. Suppose अगर मैंने कहा कि 2 सालों से, 2 साल से कौन सा साल? और यहाँ पे मैंने कहा कि मैं जब से आया हूं, तो डू यू नो दैट व्हाट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ माइन? व्हाट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ माइन? इट्स अ क्लियर. व्हाट द डेट, on which date I have taken the birth? Is that clear? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपको पता है? पता है ना? दैट अब ऐसे कैसे सोच, सर कौन सा डेट ऑफ बर्थ? सर 1950, सर 19 वॉट, है ना? मैंने कहा कि इस दिन, बिकॉज सपोज दैट कि जब मैं ये बोलूं, सुनो, मैं ये बोलूं कि जब से भारत आजाद हुआ ना, बहुत मजा आता है, बहुत फ्रीली इंडिया में रहता हूं। अब वो सर कब आजाद हुआ? 1947 में, 1948 में। देन एट व्हाट टाइम इंडिया गॉट फ्रीडम? मैं तो कोई डेट नहीं बताया ना आपको। कोई डेट बताया? नहीं बताया आपको, कोई डेट नहीं बताया। मैंने बोला जब से भारत आजाद हुआ तब से हम बहुत फ्री रहते हैं इंडिया में। वी कैन गो एनीवेयर वेयर वी वांट टू से एनीथिंग, वी कैन। जो बोलना चाहता हूँ बोलता हूँ, जो जहाँ घूमना चाहता हूँ घूमता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब से? जब से भारत आजाद हुआ। तो सिंस इंडिपेंडेंस बोलूंगा या फॉर इंडिपेंडेंस बोलूंगा? सिंस इंडिपेंडेंस बोलूंगा ना, फॉर तो नहीं लगा सकता। मैंने डेट लिया 1947 बोला? नहीं बोला ना। मैंने ये बोल दो जब से हमारा संविधान बना, डेट नहीं पता आपको कब बना? समझ में आ रहा है ना? मैं बोलूं जब से मैं इस धरती पे आया, मुझे नहीं पता है मैं कब धरती पे आया। मैं बोलूं जब से इस क्लास में मैं आया, मुझे नहीं पता कब मैं आया। मेरा सपोज दैट मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं और मेरा लेक्चर सेकेंड लेक्चर लगता है, तो क्या मैं फर्स्ट में घुस जाऊंगा? नहीं घुस सकता ना। टाइम हैज बीन फिक्स्ड, राइट? वेदर द टाइम इज नॉट देयर, लेकिन टाइम वहां पर फिक्स है मेरे साथियों। यही मैं कह रहा था ना कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बट आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आई मेरी बातें? आ जाओ इधर, कुछ और पढ़ाते हैं आपको। तो पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं? जो एग्जैक्ट टाइम होती है उसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। एग्जैक्ट टाइम इज नोन एज पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग टाइम इज नोन एज पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पर क्या आपको मिलने वाला है? स्टार्ट व्हाट? स्टार्टिंग टाइम। यहां पर क्या मिलेगा आपको? स्टार्टिंग टाइम मिलेगा। समझ में आया? आइए थोड़ा सा और देखते हैं कि अब हम एक एक करके देखते हैं कि दैट फॉर के साथ हम क्या क्या चीज़ें यूज करेंगे। ये तो जनरल सी चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी तक बताया, लेकिन मेरे भाइयों यहाँ पर आप देखो फॉर का यूज कब कब करेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर प्लस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे से, 10 घंटे से, 4 सालों से, 10 सालों से, ठीक है ना, 2 दिनों से। दिस इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गॉट इट? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? 1950 से। इट इज नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम माय डियर। 1950 इज द नो, हाँ बहुत सालों से, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, राइट, फॉर मेनी ईयर्स, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डेट बता दिया आपने, ईयर बता दिया आपने, तो फॉर नहीं लग सकता वहां पे। समझ में बातें आ रही हैं? आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्ग टाइम एवर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो लॉन्ग टाइम, सर लॉन्ग टाइम पीरियड, क्या क्या मतलब है इसका? लॉन्ग टाइम का मतलब हो गया 2 साल, 10 साल, 20 साल। ऐसे बोल दिया 20 साल, क्या समझोगे आप? 20 साल, कौन सा 20 साल? कौन सा 20 साल? समझ में आ रही है मेरी बातें? मैंने बोला 10 घंटे से, कौन सा 10 घंटा? कब से 10 घंटा? अगर मैंने 10 घंटा बोला, ऐसे सोचो अगर मैंने बोला कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे भाई ये भी होता है कि अगर मैंने कहा ना, आपने जनरली देखा होगा लोग 55 मिनट काम करते, कहते अरे यार 1 घंटा से काम कर, फिर नहीं किया 1 घंटा, 5 मिनट बचा था अभी 1 घंटा होने में, कहाँ 1 घंटे से काम कर रहे हो? समझ में बातें आ रही हैं? 2 मिनट बचा रहता है, लोग बोलते हैं 1 घंटा हो गया, अरे कहाँ हो गया 1 घंटा, 2 मिनट बचा था अभी। लेकिन अगर मैं कहूं 2 बजे,
तो क्या सोचोगे कि 59 मिनट था? सोचोगे ऐसे? 55 मिनट था? सोचेंगे ऐसे? नहीं सोचेंगे ना। टू टू बोल दिया तो समझ में आया, सीधे टू। सीधे टू टू मैं ये कह दूं 2:05 तो सीधे 2:05 यहाँ घुसने वाला है। 2:06 नहीं घुस जाएगा, 2:03 नहीं घुस जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आधा घंटा तो हो सकता है 28 मिनट ही हुआ हो सकता है कि 32 मिनट हो गया हो। क्या आप ऐसे बोल दो मैं 32 मिनट से काम करता हूँ ना, आप तो ऐसे बोलो आधा घंटा से काम करता हूँ। क्या ऐसे बोलो मैं 35 मिनट से काम, नहीं फिर भी आधा घंटा काम करता हूँ। आप 35 मिनट से काम कर रहे हो लेकिन फिर भी बोलोगे आधा घंटा से काम कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन अगर मैं ये कह दो 6:35, अब क्या सोचोगे आप? अब क्या सोच सकते हो? नहीं, आप नहीं सोच सकते ना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता दिया। ये डिफरेंस होता है पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर के साथ आप हमेशा न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का प्रयोग करोगे। न्यूमेरल एडजेक्टिव मेरे साथियों, न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है? न्यूमेरल एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी नाउन के नंबर को शो करेगा। I have one pen. One is the adjective of this pen. Why? This pen is the noun and one has been used to describe about this pen. Right? वन जो है एक एडजेक्टिव है जिसका यूज किया गया इस पेन को डिस्क्राइब करने के लिए। कि मेरे पास कितनी मार्कर है? 1 मार्कर। अब मेरे पास कितने मार्कर हैं? 3 मार्कर्स। कैसे पता चला? 1 की जगह पे 3 लगा दिया। तो जो आपने 1 की जगह पे 3 देखा था ना, वो क्या था? वो एडजेक्टिव था। 3 क्या था? एडजेक्टिव था। बाय यूजिंग 3 आई डिस्क्राइब द मार्कर। इज दैट क्लियर? ओके गुड। तो यहां पे देखो मेरे साथियों, हमेशा ही फॉर के साथ आप न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग करोगे। 1 2 3 4 5 6 राइट। सम, मेनी, these all are the numeral adjective कुछ। ओके चलो आ जाओ आगे कुछ देखते हैं। देखो सेकंड आ जाता है, उसके साथ भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। मिनट्स के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। आवर्स के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। मेरे साथियों डे के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। अब कहोगे सर कैसे? मैंने डे बोला था मेरे बच्चों, मैंने डेज नेम नहीं बोला था। मैंने डेज नेम नहीं बोला था, मैंने डे बोला था। गॉट इट? मैं समझता हूं आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आज के बाद नहीं होगा, आई प्रॉमिस। यहां पे देखो मैंने वीक बोला था, वीक बोला था, मैंने डे बोला था। डे के साथ हमेशा फॉर लगाना, लेकिन डेज का नाम आ गया तो फिर सिंस आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन से पढ़ा रहा हो, सपोज टुडे इज द फ्राइडे, फ्राइडे टुडे इट इज, और मैं ये आपसे ये बोलूं कि मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो 2 दिन पहले कौन सा डे होगा? कौन सा डे होगा? 24। डे कौन सा होगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेट। डे कौन सा होगा? डेट आ गया ना, अगर डेट आ गया ना तो फॉर नहीं आ सकता। ठीक है, तो डे कौन सा होगा? तो मान लो कि आज फ्राइडे है, तो कल क्या था? थर्सडे था। परसों क्या था? वेंसडे था। तो अगर मैं ये कहा, समझो डिफरेंस, अगर मैंने ये कहा वेंसडे से तो सिंस, अगर मैंने कहा 2 दिन से तो फॉर। समझ में आया? क्योंकि 2 दिन से ना वेंसडे नहीं समझ में आ रहा था। 2 दिन बोला था तो वेंसडे नहीं, 2 दिन बोला तो 2 दिन बोल दिया, तो क्या आपको वेंसडे दिमाग में आया था? नहीं आया था ना। हो सकता है ट्यूसडे आया रहा होगा, हो सकता है मंडे आया रहा होगा, संडे आया रहा होगा, लेकिन वेंसडे नहीं आया था। इज दैट क्लियर? तो अगर मैंने यहां पे वेंसडे बोला तो वेंसडे क्या हो गया आपका? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, तो मेरे बच्चों यहां पर ध्यान देना आप कि डे के साथ फॉर और डे के नेम के साथ सिंस। समझ में आया? वीक, 2 वीक्स ऐसा बोला तो क्या आ गया? वो फॉर। ठीक है, अब देखो कुछ और देखते हैं। ईयर्स, ईयर्स मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं 2 ईयर्स, ओके, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। लेकिन अगर मैं इनकी जगह पे 2000 लिख दिया
तो भाइयों इसके साथ लगाओगे फॉर और इसके साथ लगाओगे सिंस। क्यों? क्योंकि दिस इज द नेम ऑफ ईयर। ये क्या है? दिस इज द नेम ऑफ ईयर एंड दैट इज द ईयर। गॉट इट? चलो क्लियर हो रहा होगा। डेकेड, डेकेड मतलब 10 ईयर अगर आ गया, ठीक है। 10 ईयर्स आ गया, डेकेड्स आ गया तो डेकेड्स के साथ फॉर। सेंचुरी, सेंचुरी के साथ फॉर। समझ में बातें आ रही हैं? ठीक है, समझ में बातें आ रही हैं, है ना। आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। देखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट, इसलिए मैंने इसको अलग से राइट कर रखा है कि फॉर के साथ द लास्ट, द पास्ट। ध्यान देना मेरे साथियों, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर लास्ट केवल है, समझ में आ रहा है, अगर लास्ट केवल है तो सिंस आएगा और द लास्ट है तो फॉर आएगा। दिस इज द डिफरेंस, यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। ओके, इफ लास्ट इज देयर सिंस, इफ द लास्ट इज देयर फॉर, इफ past is there since, the past is there for। समझ में बातें आ रही हैं? द लग गया लास्ट के साथ तो फॉर लगेगा, द लग गया पास्ट के साथ तो फॉर लगेगा, ठीक है। एंड नाउ न्यूमरल एडजेक्टिव, इसके बाद आप लगाना मेरे साथियों यहां पर न्यूमरल एडजेक्टिव फॉर प्लस द लास्ट। समझ में आया? द लास्ट 2 ईयर, द लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स हो गए। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आइए। शी हैज बीन absent फ्रॉम द क्लास। कब से? शी हैज बीन absent फ्रॉम द क्लास अ वीक। अ वीक, देखो वीक आया ना, वीक आया ना इधर, और मैंने क्या लगाया है, तो ये क्या हुआ? रॉन्ग हुआ ना सेंटेंस, ठीक है। मैंने अ वीक के साथ क्या लगाया है? सिंस लगाया है, रॉन्ग हुआ ना। अब यहां पर क्या लगाना चाहिए था मुझे? फॉर लगाना चाहिए था। समझ में आया? अब ये क्या बना? अब ये राइट हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सौरभ हैज बीन रनिंग। रनिंग, देखो ये क्या था? परफेक्ट था। ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। देखिए, सौरभ हैज बीन रनिंग आफ्टर, आफ्टर मोहन, सॉरी एन, मोहन, ठीक है। तो क्या कर रहा है? सौरभ हैज बीन रनिंग आफ्टर मोहन। कब से मेरे साथियों? ईयर्स, ईयर्स, सालों से, ईयर्स। कौन सा ईयर? समझ में आया? कौन सा ईयर? नहीं समझ में आ रहा है ना। तो जब आपको समझ में नहीं आया तो ये सिंस यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। सिंस यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए फॉर। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको अब इस फॉर के अंदर कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। बचा है? अगर बचा है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने क्वेश्चंस पूछिए। आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो चलिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं आप लेकर के आ रहा हूं इसका दूसरा पार्ट, जो कि है सिंस के ऊपर आधारित। ओके, देखते रहिए।